Hello, good morning, dear one. You are studying is matter around us pure, and today's topic is separation of mixture. मिक्सचर को कैसे सेपरेट करेंगे उस बारे में आज बात करेंगे। आपको पता है कि मिक्सचर में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिक्स हुए रहते हैं। इन पदार्थों को, इस मिक्सचर को हम घरों में एज इट इज़ या इंडस्ट्रीज़ में एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस मिक्सचर को हमें अलग करना होता है। अलग करने के लिए अलग अलग मेथड होती हैं, अलग अलग मिक्सचर को अलग 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 करने के लिए। यह डिपेंड करता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पर, जैसे मिक्सचर की डेंसिटी, पदार्थों की डेंसिटी, कॉन्स्टिट्यूएंट जो उसमें मिले हुए हैं उनकी डेंसिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है ना, पार्टिकल्स बिहेवियर टुवर्ड्स द मैग्नेट क्या है, वॉलेटिलिटी क्या है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। द मेथड टू बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर डिपेंड ऑन नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। अब आप समझ रहे होंगे कि इसको अलग करने के लिए पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि कौन सा पदार्थ उसमें मिला हुआ है, उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, नेचर पर निर्भर। डिफरेंट मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय यूजिंग डिफरेंट फिजिकल प्रोसेसेस। अलग अलग मिक्सचर को अलग अलग फिजिकल प्रोसेस से हम अलग करते हैं। द वेरियस फिजिकल प्रोसेस विच कॉमनली यूज्ड टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्सचर आर सब्लिमेशन, मैग्नेट, सॉल्वेंट, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेपरेटिंग फनल। These all methods are given in your syllabus in very short. So I will take one by one, and in order to learn the separation of mixture we will consider the following three cases. मिक्सचर को अलग करने के लिए हम तीन केसों को समझते हैं। पहले, मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड, दो सॉलिड जब मिक्स हो जाते हैं तब उसको कैसे अलग करेंगे। मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, यदि सॉलिड और लिक्विड मिक्स हो गए हैं तब कैसे उसको अलग करेंगे। तीसरा है मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, यदि दो लिक्विड आपस में मिक्स हो गए हों तब कैसे करेंगे। अब पहला केस है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड। ऐसे मिक्सचर जिसमें दो सॉलिड आपस में मिल गए हों, घुल मिल गए हों, आपस में मिक्स हो गए हों, तो उसको कैसे अलग करेंगे। इसके लिए तीन मेथड है। बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट, उपयुक्त सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब जिसमें वो घुल जाए उसका उपयोग करेंगे। बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, दूसरा सब्लिमेशन करेंगे। सब्लिमेशन क्या है आगे पढ़ाएंगे आपको। बाय यूजिंग ऑफ मैग्नेट, या फिर मैग्नेट की मदद से। आप ध्यान रखें कि आप सेपरेट कर रहे हैं ऐसे मिक्सचर को जिसमें दो सॉलिड आपस में मिक्स हो गए हों। अब सेपरेशन बाय सुटेबल सॉल्वेंट, इसमें पहली मेथड आती है सुटेबल सॉल्वेंट की मौजूदगी में हम सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर को। इन सम केसेस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर इज सॉल्युबल इन पर्टिकुलर लिक्विड। कुछ केसों में ऐसा होता है कि पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट जो है लिक्विड में घुल जाता है, सॉल्वेंट, वेरेज इन अदर कॉन्स्टिट्यूएंट इज इनसॉल्युबल, जबकि दूसरा इनसॉल्युबल रहता है, उस सॉल्वेंट में घुलता नहीं है। दिस डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर, ऐसा इसलिए होता है कि अलग अलग पदार्थ की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है ना। जैसे अब यहाँ पर अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट। अब आप सपोज करो कि मिक्सचर है आपके पास शुगर और सैंड का, इसको कैसे सेपरेट करेंगे। इसको सेपरेट करने के लिए हम वाटर का उपयोग करेंगे। वाटर में शुगर, आप वाटर डालेंगे इसमें, वाटर में शुगर आपकी डिजॉल्व हो जाएगी, और जबकि सैंड डिजॉल्व नहीं होगी। आपको पता है सैंड डिजॉल्व नहीं होती है वाटर में, तो शुगर डिजॉल्व हो जाएगी। इस ढंग से आप इस जो डिजॉल्व शुगर है उसको क्या करेंगे, इवेपोरेट करेंगे। वही चीज़ समझाई गई है, इवेपोरेट करेंगे। पहले फ़िल्टर करेंगे इसको, फ़िल्टर की मदद से फ़िल्टर पेपर लेंगे, फ़िल्टर कर देंगे। फ़िल्टर में से आपका क्या होगा, शुगर सॉल्यूशन अलग हो जाएगा, सैंड इसमें फ़िल्टर पेपर में एज अ रेजिड्यू बच जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, अब आपने छान लिया इसको, फनल की मदद से छान लिया, फ़िल्टर कर लिया। फ़िल्टर करने के बाद शुगर सॉल्यूशन आपका अलग हो गया। इस शुगर सॉल्यूशन को आप क्या करोगे, हीट करोगे। हीट करने के बाद जितना भी वाटर है इसमें वो सब इवेपोरेट हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा और आपको शुगर प्राप्त हो जाएगी। इस ढंग से आप इसको कर सकते हैं।
अगला है टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सैंड। सपोज करो सल्फर और सैंड आपस में मिक्स हो गई, तो उसको कैसे अलग करेंगे। अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सैंड इज सेकन विद कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड में इसको मिलाएंगे, एक सॉल्वेंट है कार्बन डाइसल्फाइड, उसमें इसको मिलाएंगे, इसके मिक्सचर को आप मिलाने के बाद सल्फर डिजोल्व हो जाएगी कार्बन डाइसल्फाइड में, जबकि सैंड अनडिजोल्व रहेगी। सल्फर सॉल्यूशन कंटेनिंग सैंड इज फिल्टर्ड, फिर उसको वैसे ही जैसे पहले प्रोसेस में किया था फिल्टर कर लेंगे। व्हेन सैंड इज ऑब्टेन्ड एज अ रेजिड्यू, और इस ढंग से सैंड जो है रेजिड्यू के रूप में फिल्टर पेपर में रह जाएगी, अवशेष के रूप में। रेजिड्यू माने फिल्टर पेपर में ही अटक जाएगी, रेजिड्यू कहते हैं उसको, है ना। सल्फर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड एज अ फिल्ट्रेट, सल्फर का सॉल्यूशन आपको फिल्ट्रेट के रूप में आपको मिलेगा। ऑन इवेपोरेटिंग द फिल्ट्रेट, और उसका सल्फर का जो सॉल्यूशन है उसको आप इवेपोरेट कर दोगे। कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट इज एलिमिनेटेड, ऐसा करने से कार्बन डाइसल्फाइड जो सॉल्वेंट आपने यूज किया था वह इवेपोरेट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इवेपोरेट हो होकर वातावरण में चला जाएगा। एंड सॉलिड सल्फर रिमेन्ड बिहाइंड, और सॉलिड सल्फर आपकी अलग हो जाएगी। अब अगला है सेपरेशन बाय द सब्लिमेशन। पहले सब्लिमेशन क्या है ये समझिए। द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ऐसी प्रक्रिया जिसमें सॉलिड को हम हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद सॉलिड सीधे किस में बदल जाता है, वेपर में, गैस अवस्था में बदल जाता है गर्म करने पर, और ठंडा करने पर वही गैस जो है सॉलिड अवस्था में आ जाती है। इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। द सॉलिड सबस्टेंस विच अंडरगोज सबलिमेशन इज सेड सबलाइम। सॉलिड पदार्थ जो सब्लिमेशन के तहत होता है उसको हम सबलाइम कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज यूज्ड टू सेपरेट दो सबस्टेंस फ्रॉम अ मिक्सचर विच सबलाइम ऑन हीटिंग। उन्हीं पदार्थों को अलग कर सकते हैं जो पदार्थ जो है गर्म करने पर सीधे गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं, उन्हीं को आप सब्लिमेशन मेथड से अलग कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉलिड सबस्टेंस डू नॉट गो अंडर सब्लिमेशन। अधिकतर पदार्थ जो है गर्म करने पर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट या वेपर में कन्वर्ट नहीं होते हैं। पहले पदार्थ को आप अधिकतर पदार्थ को आप गर्म करते हो तो पहले वो लिक्विड अवस्था में आता है, फिर उसके बाद और गर्म करते हो तो तब जाके वो गैस अवस्था में या वेपर अवस्था में आता है। कुछ पदार्थ हैं जैसे अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, है ना, नेप्थिलीन, एंथ्रेसिन, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनको गर्म करने पर सीधे ये क्या हो जाते हैं, गैसियस अवस्था में आ जाते हैं। तो ये पदार्थ, ये जो मैंने पढ़े अभी यहाँ पर जो पदार्थ दिए हैं, ये पदार्थ अगर किसी चीज़ में मिल जाते हैं तो मिक्सचर हो जाएगा वो। उसको अलग करने के लिए आप क्या करोगे, इसको हीट करोगे इस मिक्सचर को, तो जो भी ये पदार्थ होगा, इस टाइप के पदार्थ अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन वगैरह, ये सब क्या हो जाएंगे, गैसियस फेज में आ जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। और दूसरा पदार्थ आपका कंटेनर में जिसमें आप गर्म कर रहे थे उसमें बचा रहेगा, है ना। अब यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नेप्थिलीन, एंथ्रेसिन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की मेथड से आप इसको अलग कर सकते हैं। एक एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पर, क्या है ये, इसको देख लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड सबलाइम ऑन हीटिंग। अमोनियम क्लोराइड भी क्या होता है, गर्म करने पर सबलाइम हो जाता है। सबलाइम माने वेपर बनकर उड़ जाता है। Whereas the common salt does not sublime on heating। अगर आपके पास कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है तो आप उसको इस मेथड से, सब्लिमेशन मेथड से अलग कर सकते हैं। देखो इस कंटेनर में जो चाइना डिश है इसमें मिक्सचर है किस किस का, अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट का। अब आपको अलग करना है, तो अलग करने के लिए क्या करेंगे, इसको चाइना डिश को एक ट्रिपॉड स्टैंड के ऊपर रखेंगे, इसको ट्रिपॉड स्टैंड कहते हैं। और इसको बर्नर कहते हैं। बर्नर से आप इसको हीट करेंगे जलाकर, तो होगा क्या, हीट होने पर अमोनियम क्लोराइड
जो है इवेपोरेट होने लगेगी। और उसको करने के लिए आप एक इन्वर्टेड फनल, ग्लास फनल लगा देंगे, उल्टा ग्लास फनल, और उसके ऊपर कॉटन लगा दोगे, कॉटन प्लग, ताकि जो भी अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम होगा तो सब्लाइम होने से वातावरण में न जा सके, स्केप ना हो सके, उसको रोकने के लिए आप इसके मुंह पर कॉटन प्लग लगा देंगे। अब आप इसको हीट करेंगे। क्या है इसमें? इसमें है अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट मिक्स हो गया है। अब क्या होगा, जैसे हीट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड गैसियस फेज में आ जाएगा, अमोनियम क्लोराइड इवेपोरेट होने लगेगा। इवेपोरेट होकर इन्वर्टेड जो फनल है आपके, उसके अंदरी सतह पर जमा हो जाएगा। इस ढंग से बाहर जा नहीं सकता क्योंकि आपने कॉटन प्लग लगा रखी है, तो इसी में इसके बचा रहेगा, इसी में जमा होता चला जाएगा। जब जितना भी अमोनियम क्लोराइड इसमें है आपकी चाइना डिश में, सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा गर्मी पाकर, तो यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। जब इसको ठंडा कर दोगे, इसको इन्वर्टेड फनल को अलग कर दोगे, इन अलग करने के बाद ठंडा करोगे, तो ठंडा करते ही ये अमोनियम क्लोराइड आपका सीधे किस फेज में आ जाएगा? सॉलिड फेज में आ जाएगा। तो आपके अलग हो गए दोनों, जो मिक्सचर था वो अलग अलग हो गया। कॉमन सॉल्ट तो इसी में रहेगा क्योंकि वो इवेपोरेट नहीं हो सकता, और अमोनियम क्लोराइड इस ढंग से अलग हो गई। ठंडा होने पर ये सॉलिड फेज में आ जाएगी। इस ढंग से आप इसको कर सकते हैं। अगला है सेपरेशन बाय मैग्नेट। मैग्नेट की मेथड से आप सेपरेट कर सकते हैं। किसको? ऐसे पदार्थ को जो जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट करता हो। आयरन इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ आयरन इज यूज्ड टू सेपरेट इट फ्रॉम मिक्सचर। इफ द मिक्सचर कंटेन आयरन एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, इट कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग मैग्नेट। मैग्नेट की मदद से आप इसको अलग कर सकते हो। यदि मिक्सचर में एक पदार्थ क्या हो? आयरन हो, तो इसको मैग्नेट को, अब यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, टू सेपरेट द मिक्सचर आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर। अगर सल्फर पाउडर और आयरन फिलिंग, आयरन का चूर्ण आपस में मिक्स हो गया हो, तो उसको कैसे अलग करेंगे? जैसे एक कंटेनर में आपने ये दोनों का मिक्सचर लिया और इसमें आप मैग्नेट को मूव कराएंगे। मैग्नेट मूव कराने पर जितने भी आयरन के पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे मैग्नेट पर क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे और इसी पर चिपक जाएंगे। इस ढंग से आप इसको अलग कर सकते हैं। अगला है सेपरेशन बाय स्क्रैप आयरन। द इन फैक्ट्रीज स्क्रैप आयरन separated from heap of waste material by using big electromagnet fitted in क्रेन के द्वारा, क्रेन में इलेक्ट्रोमैग्नेट फिट किया जाता है। कूड़ेदान में से जो भी आयरन मटेरियल है उसको अलग करने के लिए इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को उस जगह पर क्या करते हैं? मूव कराते हैं। जितने भी आयरन के पदार्थ होंगे, लोह युक्त जो पदार्थ होंगे, वो सारे के सारे इसमें अट्रैक्ट हो जाएंगे। इस ढंग से आप इसको इकट्ठा कर सकते हैं। ये एक कुछ मेथड दी गई हैं, जैसे आप इसको अलग कर सकते हैं मिक्सचर्स को। ठीक है। अब अगला है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड को कैसे सेपरेट करोगे? तो सॉलिड की बातें थी अभी तक। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर अ सॉलिड एंड लिक्विड, एक सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को कैसे अलग करेंगे? इसके लिए अलग अलग मेथड है। जैसे पहला है फिल्ट्रेशन, दूसरा है बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, थर्ड वन इज इवेपोरेशन, फोर्थ वन इज क्रिस्टलाइजेशन, फिफ्थ वन इज क्रोमेटोग्राफी, सिक्स्थ वन इज डिस्टिलेशन। वी विल टेक these all methods in my next video. Thank you.